हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल ट्रेंडोमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। क्या लग रहा है मार्केट में? क्या वापस ट्रेंड आ रही है? क्या अपट्रेंड रिज्यूम हो रही है क्या निफ्टी में, ओवरऑल मार्केट में? इट्स अर्ली टू कंक्लूड, बट आज हम सेक्टर स्पेसिफिक व्यू देने वाले हैं। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में क्या ट्रेंड बन रही है, क्या इंपल्स बन रही है एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी स्टॉक्स में इंपल्स बनने वाली है, दिख तो रहा है। सो टुडेज वीडियो विल बी फोकस्ड ऑन एनर्जी, डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट का भी आउटलुक देंगे। सो वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेक दिस चैनल वायरल बिकॉज एवरीवन हैज राइट टू द राइट एजुकेशन। So make it viral and definitely you can follow me on Twitter. ट्विटर पे मैं लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। ये मेरा हैंडल है @trendnomicsHD। और मैंने ट्विटर की बायो में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहां पे भी आप मैं फॉलो कर सकते हो। आई पोस्ट कपल ऑफ थिंग्स इन टेलीग्राम एंड डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्री गेटवे फ्रॉम आवर वेबसाइट। जो कोर्स है हमारे वेबसाइट पे मैंने कोर्स डिजाइन किया है और फ्री बुक का लिंक है। जो रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक है उसका मैंने लिंक दिया है ये बुक का, सो यू कैन लर्न इट। ओके, लेट्स डिस्कस क्या लग रहा है मार्केट। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट आज भी रिकवरी देखे ऊपर है, बट आज थोड़ा स्लो है मार्केट। आई मीन यस्टरडे देयर वाज अ गुड स्पीड मार्केट में, रिकवरी अच्छी आई थी डाउन ट्रेंड से। आज थोड़ा नीचे खुला और वापस रिकवरी दे दी मार्केट ने। सो क्या लग रहा है निफ्टी ओवरऑल क्या ट्रेंड लग रही है? सो सी ओवरऑल ट्रेंड, वी आर इन फिफ्थ वेव राइट फ्रॉम अप्रैल। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये सेकंड वेव जो है वो खत्म नहीं हो रही है फिफ्थ की। आई मीन कब खत्म होगी और थर्ड वेव कब आएगी, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं। या आएगी या नहीं आएगी, या फिफ्थ वेव खत्म होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों को, राइट? सो बाय एंड ऑफ दिस वीक और प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस मंथ फेब हमें क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी, राइट? ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, जैसे पहले भी बना था, देखो यहाँ पे भी बना था कप एंड हैंडल का पैटर्न निफ्टी में, और यहाँ पे भी बन रहा है। हमने 17 मंथ साइकिल तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यस्टरडेज वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो यू कैन वॉच दैट 17 मंथ साइकिल यहाँ पे जो कंप्लीट हो रहा है। सो बस हमें ब्रेकआउट चाहिए 26,000 के ऊपर, राइट? वी नीड अ ब्रेकआउट अबाउट 26,000, 26,300। ये जो जोन है प्रीवियस ईयर का हाई है 26,300 के आसपास, उसके ऊपर एक बार हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा clearly on weekly closing basis, right? 26,300, 26,330, that is the zone, right? उसके ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा then we can definitely say कि yes, finally we are heading in third or fifth, right? So we need to wait. Yes, higher end of channel, it is the projection for the third wave, but waiting, right? We need to wait for clarity. अब देखो मूविंग एवरेज या फिर प्राइस स्ट्रक्चर से हम रेंज बाउंड ही है। लास्ट 8 मंथ से हम रेंज बाउंड है, राइट? बट सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में डेफिनेटली मूवमेंट है। जैसे कि बैंक निफ्टी क्लियर लीडर है, बैंक निफ्टी, राइट? रीचिंग नियर ऑल टाइम है। अब निफ्टी में आप अभी भी आपको डाउट होगा कि क्या वापस नीचे तो नहीं चला जाएगा निफ्टी? ये जो गैप जोन है 25,450 के आसपास, वो ब्रेक करके क्या वापस मार्केट नीचे चला जाएगा? ये आपको डर है या फिर मीन्स ये डाउट है। बट देखो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड विद द मूविंग एवरेज अलाइनमेंट आई कैन से कि इसमें इंपल्स तो क्लियर दिख रही है मुझे। निफ्टी में इंपल्स नहीं दिख रही है क्योंकि मीन्स निफ्टी में एकदम क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, तो डाउट्स आ रहे हैं आपको। बट बैंक निफ्टी में तो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है। यहाँ पे देखो 5 वेव इंपल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव, वापस 5 वेव इंपल्स के बाद 3 वेव करेक्टिव, और वापस अब इंपल्स में जा रहा है, राइट? सो 5-3-5-3 पैटर्न्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। और ये जो कैंडल थी कल की कैंडल बैंक निफ्टी की, उसने प्रीवियस ऑलमोस्ट 8 कैंडल्स को एंगल्फ किया है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो 8 कैंडल का कंसोलिडेशन था, वो सारे की सारी कैंडल्स को कल की अकेली बैंक निफ्टी की कैंडल ने पूरा एंगल्फ किया है। सो दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि यस, यहाँ पे इंपल्स बन रही है, राइट? और आज वापस जब नीचे मार्केट आया था, फिर भी वापस मार्केट ने ऊपर क्लोज दी है। सो बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर है स्ट्रक्चर, राइट? वंस वी ब्रेक अबाउट दिस जोन 61,400, उसके बाद तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बचेगा ही नहीं कोई,
राइट ऑलरेडी वी आर ब्रेकिंग ऑल द हाइज इन बैंक निफ्टी 2024 की हाई ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, निफ्टी में नहीं हुई है अभी भी, तो उसके लिए वेट करना है। फिन निफ्टी इज ऑल्सो लीडिंग राइट, वी आर मेकिंग न्यू हाई सिंस 2024, हाई तो क्रॉस हो चुका, 2025 का भी हाई क्रॉस हो चुका है फिन निफ्टी में, एंड वी आर लीडिंग हायर राइट। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आर लीडर्स। ओके, टुडेज फोकस इज ऑन एनर्जी सेक्टर, आज हमारा फोकस एनर्जी सेक्टर पे है। बट फॉर टाइम बिंग ऑब्वियसली विल डिस्कस निफ्टी के इंट्राडे में क्या लेवल्स है, एंड देन विल मूव टू एनर्जी सेक्टर। ओके, सो इंट्राडे स्ट्रक्चर पे हम अगर देखते हैं तो ये साइडवेज करेक्टिव वेव में चल रहा है मार्केट राइट। सो जैसे यहां से एक्स वेव के बाद नीचे आ गया, कैन वी से कन्विंसिंगली कि यहाँ पे मीन्स बॉटम बन के मार्केट ने नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट की है, तो ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी क्लीन क्लियर इंपल्सिव स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली हमें वेट ही करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए 25,880, 25,970 राइट, 880 970 26,000 की लेवल जो है राइट। 25,880 is first hurdle and then 25,970 is 26,000 is next hurdle। तो वो हर्डल अगर क्रॉस होती है तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि यस फाइनली वी आर प्रोबेबली स्टार्टिंग द इम्पल्स निफ्टी की थर्ड वेव राइट। बैंक निफ्टी में तो कोई डाउट ही नहीं है। और देखो एंट्री के लिए अब देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखोगे, जैसे कि पीएसयू बैंक लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर बुलिश राइट, लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, या फिर मेटल्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर बुलिश राइट। लॉन्ग टर्म में क्लियर उसने कपान हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है राइट, और अप ट्रेंड चल रही है। बट शॉर्ट टर्म में जैसे मेटल में करेक्शन चल रहा है शॉर्ट टर्म राइट, लास्ट 3-4 डेज मेटल इज इन करेक्शन मोड, तो मार्केट लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है राइट, करेक्टिव वेव में है। सो आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देख के शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस है कि शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी की वजह से आपको मीन्स वहां पे पर्टिकुलर ट्रेंड में आप फंस जाओगे, लॉस होगा, पॉसिबल है राइट। सो आपको हर एक टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी है राइट, एंड इलियट वेव इज दैट्स व्हाई वेरी मच हेल्पफुल इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि इलियट वेव आपको बता देता है कि हर एक टाइम फ्रेम पे कौन सी वेव चल रही है राइट, डेली टाइम फ्रेम पे कौन सी है, वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सी है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे पता है निफ्टी की फिफ्थ वेव में है हम अप्रैल से, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, और 25,880 के ऊपर या फिर 26,000 के ऊपर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस फाइनली प्रोबेबली हम थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे राइट, थर्ड और फिफ्थ। सो वो क्लैरिटी वहां पे मिलेगी। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे वापस देखो जो डाउन ट्रेंड थी, वो डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने बेस बना के, और वहां से मार्केट वापस अप ट्रेंड में जा रहा है। आज की ट्रेंड साइडवेज थी राइट, तो एवरी टाइम फ्रेम हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंस। अब आज की इंट्राडे चार्ट की अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 25,660 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, और ये जो 25,760 की लेवल है, जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस होता है हमें इमीडिएट अपसाइड अप ट्रेंड के लिए वहां पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है राइट। तो इंट्राडे के लिए लेवल्स अलग है, डेली के वीकली के लेवल्स अलग है राइट, एंड एवरी टाइम फ्रेम मार्केट हैज डिफरेंट वेव रनिंग। सो आप लॉन्ग टर्म की चार्ट देख के शॉर्ट टर्म में ट्रेड मत करो। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड मेंटरशिप की कहां से एंट्री। अगर आप देखो वेव थियरी आप अगर देख रहे हो कि वही लॉन्ग टर्म की वेव बुलिश चल रही, पर शॉर्ट टर्म में वहां पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, आइडेंटिटी कहा, आपको एंट्री कहां पे मिलेगी राइट। वेव थियरी इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल, बट उसको ट्रेडिंग टूल कैसे बनाना है, वेव थियरी को ट्रेडिंग टूल कैसे बनाना है। तो अगर निफ्टी की थर्ड वेव में एंट्री चाहिए तो वहां पे कैसे एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है। तो जैसे इंट्राडे चार्ट पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी बेस ब्रेकआउट के बाद राइट, ये बेस ब्रेकआउट के बाद एंट्री मिलती है आज वापस राइट, या फिर कल मैं देखूं तो मुझे 25,770 के ऊपर 763 जो आज का हाई है 764, उसके ऊपर कल के लिए हम मुझे एंट्री मिल सकती है राइट। पर उसके लिए मीन्स हमें फोकस करना पड़ेगा ये, और इनवैलिडेशन लेवल्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट राइट। तो आज की लो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आज की लो के नीचे अगर मूवमेंट मिलती है तो वापस मार्केट इंट्राडे के लिए बेरिश हो जाएगा
राइट। और जब तक आज की हाई नहीं क्रॉस होती है 25,764 की आसपास जो रेंज है, ये रेजिस्टेंस जोन है गैप का, तब तक हमें सेलिंग प्रेशर मिलेगा। राइट, ये चीजें आपको नहीं पता होती है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है जोन को, और कैसे वहां पे एंट्री आपका सिस्टम कैसे बनाना है फॉर ट्रेडिंग, राइट, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग वेव्स है, और आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, इंटरडे ट्रेडर हो, उसके हिसाब से आपको आपकी एंट्रीज बनेगी, और वहां पे आपको कौन सी वेव चल रही है वो भी देखना है। तो इसके लिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की है कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एनालिसिस करने की एक नॉलेज मिल जाए। राइट, मेंटरशिप में हम सब सिखाते हैं। राइट, राइट फ्रॉम वेव थियरी, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज। देखो मैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज देख के ही बता सकता हूँ कि निफ्टी अभी भी साइडवेज रेंज में है, जब तक वो 26,000 के ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा है। राइट, तब तक उसमें इम्पल्स बनने मींस इम्पल्स की फोर्स नहीं आएगी। अब कल की जो क्लोजिंग रहेगी, अगर 25,880 के ऊपर आती है तो हमें इम्पल्स की फोर्स मिल सकती है। राइट, वो मूविंग एवरेज की अलाइनमेंट देख के ही मैं बता सकता हूँ। राइट, तो बहुत सारी चीजें होती है, मूविंग एवरेजेस, RSI, फिबोनाची, मैक्रो एनालिसिस, राइट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट और कमोडिटीज, डिफरेंट एसेट क्लासेस, को रिलेशन, मल्टी एसेट क्लासेस को रिलेशन, ग्लोबल मार्केट को रिलेशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। राइट, सो वी टीच एवरीथिंग मेंटरशिप में, और इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम। तो लाइक यू कैन ज्वाइन इन नेक्स्ट बैचेस अगेन एंड अगेन। ओके, वापस ज्वाइन कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। और हमारे जो इंडिकेटर्स जैसे कि मल्टी RS इंडिकेटर हमने बनाया है, वो आपको क्लियरली बता देगा कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स क्या कर रहा है। अब देखो निफ्टी रेड दिखा रहा है, तो क्या निफ्टी वीक है बेसिकली। अब यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट टर्म में तो मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट से कंपेयर करके निफ्टी बहुत सारी जगह पे रेड दिखा रहा है। तो उसका मतलब क्या है बेसिकली, उसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपको अगर एज अ इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, राइट, फॉर बाइंग, सो निफ्टी इज वीकर। तो जब तक निफ्टी स्ट्रेंथ में नहीं आता, निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। राइट, तो लेकिन इसका एक और मतलब होता है कि भाई निफ्टी अगर ओवरऑल मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ये तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने, ब्रॉडर मार्केट ने निफ्टी को आउट परफॉर्म ही करना चाहिए, तभी तेजी बनेगी थर्ड वेव की। राइट, थर्ड वेव की तेजी कब बनेगी, जब ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को आउट परफॉर्म करते रहेगा, और ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली। राइट, ये भी है, मीन्स मल्टी RS को कैसे रीड करना है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग रेस्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट। सो मीन्स बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। राइट, हम एनर्जी सेक्टर पे भी देखते हैं। चलो एनर्जी सेक्टर पे क्या हो रहा है। सो निफ्टी एनर्जी, अब देखो निफ्टी एनर्जी पहले थोड़ा रेड में चल रहा था, बट अब बेस से ब्रेकआउट देके ग्रीन में आ रहा है। सो मीन्स इट इज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म लाइक रेस्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट। सिर्फ दो तीन इंडेक्स है जिसको वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। राइट, मेटल, PSU बैंक एंड PSE। राइट, ये तीन ही इंडेक्स को वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी इंडेक्स। सो बाकी ओवरऑल सारे मार्केट के कंपेयर करके वो आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, बैंक निफ्टी से पार है। राइट, सो इसलिए हम एनर्जी सेक्टर पे आज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी में बेस ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, इसलिए हम एनर्जी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो मल्टी RS इंडिकेटर है, और फिर हमारे और भी इंडिकेटर्स बनाने वाले हैं, हमारे डैशबोर्ड है, स्क्रीनर्स है, बहुत सारी चीजें है वैसे तो हमारे। राइट, स्क्रीनर्स है जो आपको स्टॉक्स की ओवरऑल स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। राइट, बहुत सारे स्क्रीनर्स है, बुलिश, बेरिश, बेरिश स्क्रीनर्स भी है हमारे पास। राइट, और हमारे डैशबोर्ड्स है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हम आपको मेंटरशिप में शेयर करेंगे। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन एनर्जी इंडेक्स नाउ। तो एनर्जी इंडेक्स में क्या अकाउंट बन रही है। ओके, एनर्जी इंडेक्स में क्या अकाउंट बन रही है। सो फोर्थ वेव कंप्लीशन के बाद एनर्जी इंडेक्स, ओके, 1 2 3 एंड 4 नाउ रेडी टू गो इन फिफ्थ वेव। राइट, अब देखो ये ओवरऑल नेक्स्ट 10-12 मंथ्स का व्यू है। ओके, सो आप 10-12 मंथ्स का व्यू लेके आप ये वीक में आप एनर्जी सेक्टर में ट्रेड करना चाहोगे,
और ये वीक में अगर वहां पे मोमेंटम ना बने, राइट, शॉर्ट टर्म की जो भी वेव काउंट चल रही है हर स्टॉक पे से भी, तो आपको प्रोबेबली वहां पे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी की वजह से लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप नेक्स्ट 6 8 मंथ्स या फिर 10 मंथ्स का व्यू लेके जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में उसका आपको ट्रेडिंग के लिए वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको शॉर्ट टर्म का ही देखना है, राइट। ओवरऑल 6 मंथ्स के लिए दिस इज गुड। 6 मंथ्स 8 मंथ्स 10 मंथ्स के लिए ये अब फिफ्थ वेव की तैयारी कर रहा है, राइट। फोर्थ वेव करेक्शन हो गई है उसकी, और जब ये बेस ब्रेकआउट देगा एनर्जी इंडेक्स, राइट, दिस इज अ बेस, उसकी ब्रेकआउट अगर आती है तो हमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगी, राइट, ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट। सो लेकिन वो ब्रॉडर व्यू है, राइट, दैट इज अ लॉन्ग टर्म व्यू। सो कीप वॉच ऑन दैट कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू शॉर्ट टर्म व्यू बोथ आर डिफरेंट, ओके। अब ये फ्रेश ब्रेकआउट जोन में आया है एनर्जी इंडेक्स, सो यू नीड टू वॉच, ओके। डोंट ट्राई टू ट्रेड बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म और बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म व्यूज, लॉन्ग टर्म चार्ट के देख के शॉर्ट टर्म ट्रेड मत करो। और यहाँ पे हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, राइट। वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट गिविंग यू ओवरऑल पिक्चर की क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। और आप अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, एफएनओ में एक तो लॉट साइजेस बहुत होते हैं, फ्यूचर्स में तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है और वॉलेटिलिटी रहती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन दे सकता है, राइट। अगर एफएनओ में कोई स्टॉक 1 या 2% भी नीचे जाती है, मीन्स अगेंस्ट जाती है आपकी ट्रेड की, तो आपको लॉस बहुत हो सकता है, लाइक। सो मीन्स आप वो ध्यान में देखना, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। और ऑप्शंस कर रहे हो आप अगर, तो ऑप्शंस में तो थीटा डी के होता है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर नहीं चला, स्टॉक ने मोमेंटम नहीं दिया शॉर्ट टर्म में, तो आपका थीटा डीके में भी लॉस हो सकता है। सो वीकली ऑप्शन तो बिल्कुल मत करना, राइट। एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे कोई हम रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट शेयरिंग यू द रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ट्स, राइट, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, राइट, और जो प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसके बारे में हम एजुकेट कर रहे हैं। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और एनालिसिस करके ही खुद से, अगर आपको आता है, राइट, इफ यू आर कैपेबल, देन ओनली यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, राइट, बिकॉज वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ एडवाइजरी। और मैं देता भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स रिस्क मैनेजमेंट और पोजिशन साइजिंग, राइट। तो एनीवे, सो लेट्स फोकस ऑन एनर्जी। सो एनर्जी में फिफ्थ वेव बनने के चांसेस है, राइट, एनर्जी इंडेक्स में। सो कीप वॉच ऑन दिस सेक्टर। सो लेट्स फोकस ऑन द स्टॉक। सो एबीबी, सो सेम देखो एबीबी में क्या बन रहा है, देखो 1 2, राइट, देन ये थर्ड एंड फोर्थ वेव। अब फोर्थ वेव के बाद मार्केट फिफ्थ वेव में जाने की तैयारी में है। बट नाउ दिस इज ओवरऑल नेक्स्ट 8 10 मंथ्स व्यू, तो यू नीड टू बी केयरफुल। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट ओवरऑल ये स्टॉक अब वेव 5 में जाने की तैयारी कर रहा है, राइट। सो देयर विल बी whipsaws, ऑब्वियसली देयर विल बी पुल बैक्स, डेली पे, वीकली पे, राइट। द ट्रेंड विल बी एज पर द शॉर्ट टर्म मूव, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे फास्ट एकदम मार्केट ने मूव दी है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरबॉट जोन में मार्केट गया है, तो मे बी कंसोलिडेशन हो सकता है, राइट। दैट यू नीड टू कीप वॉच ऑन कि यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा हो सकता है शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट जोन से। बट ओवरऑल ट्रेंड अब अप ट्रेंड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अगेन ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ बेस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में ओवरऑल क्या मोमेंटम चल रहा है। तो वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट हुई थी 2000 लास्ट ईयर 2024 के आसपास, और उसके बाद मार्केट करेक्टिव में जा रहा है, राइट, आफ्टर, सॉरी, 2022 नॉट 24, आफ्टर 2022 टॉप ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स के लिए करेक्टिव में जा रहा है। सो इज द करेक्शन ओवर? मोस्ट लाइकली WXY करेक्शन इज गेटिंग ओवर, राइट। व्हाट इज द पैटर्न? यहाँ पे मुझे दिख रहा है मोस्टली WXY करेक्शन इज ओवर, और अब ये इम्पल्स में वापस जाने की तैयारी कर सकता है। देखो
हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे फाइनली, राइट, एंड वी नीड अ ब्रेक अबाउट दिस। अब ये मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है वीकली में, तो यहाँ पे मीन्स वापस अप ट्रेंड की मोमेंटम बनने की चांसेस है, राइट, बट दिस इज ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू। तो आफ्टर द करेक्टिव वापस इम्पल्स में जाने की, मल्टी ईयर इम्पल्स में जाने की चांसेस है, राइट, इसमें वापस लाइक मल्टी ईयर इम्पल्स में जाने की चांस। अदानी ग्रीन सेम सेकेंड वेव की करेक्शन, मल्टी मंथ करेक्शन, आइडियली ये मंथली मल्टी ईयर करेक्शन है, अबाउट 4 इयर्स की करेक्शन में अदानी ग्रीन इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। यहाँ पे देखो 2022 में टॉप बना था और वहां से ये WXY की करेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पे डबल बॉटम बना है वीकली पे, देखो वीकली पे यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो फाइनली ऐसे लग रहा है कि अब इसकी जो मल्टी मंथ करेक्शन चल रही थी शायद अब जाके वो कंप्लीट हो रही है और वापस इम्पल्सिव मोड में वो जा सकता है, राइट, बट दिस इज अगेन अ लॉन्ग टर्म चार्ट। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देख के आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, राइट। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे आने वाले सभी लोग बहुत शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं, और शॉर्ट टर्म में पैसा लोगों का बना ही बनता है भाई। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको कम से कम 10-12 मंथ्स, 15-20 मंथ्स का सोचना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में, एकदम शॉर्ट टर्म में आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स की टाइम फ्रेम पे पैसा अगर आपको बनाना है, देन यू हैव टू पिक अप द मोमेंटम। वहां पे वैल्यू पिक नहीं होना करना है, राइट, आपको मोमेंटम पिक करना पड़ेगा अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, राइट। इंट्रा डे BTST STBT इसमें नहीं बनता पैसा किसी का, ओके। अगर बनता होता तो सब लोग, सभी ट्रेडर्स अमीर हो जाते, ओके। लेकिन अमीर लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होते और बहुत कम ट्रेडर्स होते, राइट। सो ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक ट्रेडिंग करना ही मत, थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट ओनली, ओके, और वो भी प्रॉपर एनालिसिस करके, ओके। बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, ओके। सो ओवरऑल अदानी ग्रीन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मोस्टली उसकी WXY की मल्टी मंथ करेक्शन कंप्लीट हो रही है, राइट। अगर मंथली चार्ट भी मैं देख लेता हूँ, चलो लेट्स फोकस ऑन मंथली। तो मंथली चार्ट पे भी देखो यहाँ पे, ओके, नाउ दिस इज हिडन डाइवर्जेंस ऑन RSI, सो दैट इज अगेन गुड साइन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्टली इसकी अदानी ग्रीन की सेकेंड वेव की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एंड देन अगेन मल्टी मंथ की थर्ड वेव में वो जा सकता है, एंड इट कैन गो इन मल्टी मंथ वेव 3। अदानी पावर इज इन क्लियर अप ट्रेंड, राइट। एक्सटेंडेड इंपल्स बन रही है 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ प्रोबेबली एक्सटेंडिंग, और मे बी थर्ड इज एक्सटेंडिंग ईयर, राइट। यहाँ पे मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट के बाद इंपल्स आई थी, फिर वापस रिटेस्ट आया, वो आया मार्केट, देखो यहाँ पे, ये देखो ये इंपल्स मूव आ गई, फिर रिटेस्ट को आया, फिर वापस इंपल्स आ गई, करेक्शन, अब ये मल्टी वापस ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाने की तैयारी में है। सो कीप वॉच अदानी पावर में। सो मीन्स बेसिकली अदानी स्टॉक में कुछ हो रहा है, मीन्स, राइट। आई डोंट नो क्या होने वाला है, राइट। आई रिमेम्बर मैंने यहाँ पे देखो, सिंपल वे इज मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट, तो मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रेड किया था मोमेंटम में, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रेड किया था मोमेंटम में। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है क्योंकि वापस उसका बेस बन के ब्रेकआउट दे रहा है, बट आई विल स्टिल वेट कि ये जो लेवल है 154 की, उसके ऊपर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैं सस्ता नहीं, मैं महंगा ही लेता हूँ, ओके। मैं सस्ता नहीं लेता, ओके। बेस बन रहे हैं, और मोमेंटम कब बनेगा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे ना, तब मोमेंटम बनेगा। तो मुझे सस्ते स्टॉक से ज्यादा महंगे स्टॉक ज्यादा पसंद होते हैं, तो आई विल स्टिल वेट, बट हाँ बेस तो है इसमें। ATGL वीक स्टॉक है, सो इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं मैं। आई डोंट नो कि उसकी करेक्टिव वेव कंप्लीट होगी नहीं होगी, आई मीन मे बी नियर टू कंप्लीशन, बट दिस इज वीकेस्ट स्टॉक, सो वी अवॉइड। Aegis Logistic, okay, fourth wave mostly on completion, right, 1 2 3, एंड उसके बाद वेव 4 मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो रही है Aegis Logistic में।
बट वी स्टिल नीड मोर कंफर्मेशन, राइट। यहाँ पे ये स्विंग हाई और ये जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आती है, सो इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड, राइट। बट दिख रहा है कि मोस्टली यहाँ पे कंप्लीशन हो गया है, राइट। साइडवेज चैनल में मार्केट जा रहा था, राइट। ये देखो WXY प्रोबेबली इट इज कंप्लीटिंग, राइट। जिगजैग जिगजैग करेक्शन कंप्लीट हो रहा है मोस्टली एजिस लॉजिस्टिक में, और अब वो वापस इम्पल्स में जाने की तैयारी कर रहा है। बट आई वुड प्रिफर कि ये स्विंग हाई जो है ना 750 का स्विंग हाई जब तक नहीं ब्रेक होता, हम उसमें मीन्स वेट करेंगे कंक्लूजन के लिए कि वापस इम्पल्स में जाएगा और ऑल सच थिंग्स, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है। बहुत सारे लोग ना अर्ली एंट्री करना चाहते हैं कि भाई बॉटम पकड़ना है मुझे। भाई क्या करोगे बॉटम पकड़ के? आपको ट्रेंड पकड़नी है, आपको बॉटम नहीं पकड़ना है। ओके, तो आइडियली स्विंग हाई के ऊपर ही उसमें हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ प्रोबेबली नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट हो रही है। ओके, लेकिन लोगों को नीचे बाय करना है, सस्ता बाय करना है। गरीब लोग सस्ता बाय करते हैं और गरीब ही रह जाते हैं भाई। सस्ता और भी सस्ता हो सकता है। बेल, ओके, बेल व्हाट इज द काउंटिंग? तो बेल एक्सटेंडेड इम्पल्स चल रही है 1 2, प्रोबेबली आइदर दिस इज 3 4 और मे बी 1 2 1 2, वी डोंट नो। बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो है बेल में। ओके, यहाँ पे देखो मल्टी ईयर है, बेल इज अ मल्टी ईयर पैटर्न। तो अनदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने की चांसेस है बेल में। ओके, ये ऑलरेडी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद अच्छी इम्पल्स बनी। अब अगर ये ब्रेकआउट आ जाती है तो वापस इम्पल्स बनेगी, बट दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेल के लिए ये जो अब वीकली मूविंग एवरेज दिख ही रहा है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है वीकली की तो चांसेस बनते हैं बेल में, राइट। सो वेट फॉर स्विंग हाई टू क्रॉस, राइट, उसके बाद ही देखेंगे बेल। ओके, बट बेल खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। हमने 48 रुपए में ली थी बेल, अब बहुत महंगी हो गई। 48 में ली थी बेल हमने, अब बेल हो गई महंगी, 250 हो गई। बट रिलेटिव टर्म है, इट्स राइट। BPCL क्लियर ब्रेकआउट, देखो क्लियर इम्पल्स चल रही है BPCL में, ये देखो। अब ये ब्रेकआउट के बाद देखो क्लियर, देखो मीन्स यहाँ पे हाइट अप हायर बॉटम चल रहा है। ये बड़ा बेस बना है BPCL में, देखो बहुत बड़ा बेस बना और बेस का ब्रेकआउट आ गया BPCL में। सो दिस इज क्लियर लीड, राइट। CESC, ओके, CESC में आई थिंक फोर्थ वेव कंप्लीशन में है। ओके, देखो क्लियर दिख रहा है। एनर्जी इंडेक्स मैंने इसके लिए आज चुना है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वेव 4 कंप्लीट करके वापस फिफ्थ में जाने की तैयारी में है, राइट। तो CESC में ओवरऑल वीकली पे फिफ्थ वेव की तैयारी चल रही है, राइट। बट दिस इज लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म में आपको आपका देखना पड़ेगा भाई। CG पावर, ओके, तो CG पावर में भाई इसमें ये ऐसा स्टॉक का था कि ये कभी नीचे ही नहीं आता था, बट यस यहाँ पे उसने साइडवेज करेक्शन फाइनली दे दिया 2024-26 के बीच में, राइट। और अब साइडवेज करेक्शन से वो वापस इम्पल्स में जा रहा है, राइट। सो देर आर चांसेस कि वापस वो अप ट्रेंड रिज्यूम हो रही है। बट शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में चांसेस है यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा और हो। तो शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हो तो प्लीज शॉर्ट टर्म की प्रॉपर एनालिसिस करके ही उसमें जो भी आपको एंट्री करनी है, राइट। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज गेटिंग इनटू बुलिश अगेन। कैस्ट्रॉल, ओके, कैस्ट्रॉल में कौन सी वेव चल रही है? तो कैस्ट्रॉल में आई थिंक फोर्थ वेव करेक्शन इज ओवर। ओके, देखो मल्टी ईयर बेस का ब्रेकआउट आया, वापस रिटेस्ट किया उसने। आई थिंक वेव 4, आइदर इट इज वेव 4 और मे बी एक्सटेंडेड थर्ड भी हो सकती है, राइट। सो आई एम काउंटिंग दिस एज 1 2 3 4 और मे बी 1 2 1 2, राइट। देर आर टू वेज टू काउंट। और अब वो नेक्स्ट इम्पल्स में जाने की तैयारी में है, बट वी नीड टू क्रॉस दिस ट्रेंड। ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो क्रॉस होगी तभी उसमें इम्पल्स बनेगी, राइट। हमें सस्ता कभी नहीं लेना है। ओके, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद ही इम्पल्स उसमें बनेगी, तो वेट फॉर दैट। ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस मुझे दिख रही है वीकली पे RSI की, बट स्विंग हाई क्रॉस हुआ नहीं है। तो वी ऑलवेज वेट फॉर स्विंग हाई टू क्रॉस, राइट, ऑलवेज वेट। तो वो होने दो, उसके बाद देखेंगे, राइट। ये जो एक्स वेव का जो हाई है, क्या काउंटिंग दिख रही है? देखो ये बना WXABC, दैट्स W, फिर ये एक्स वेव बनी वापस ABC, और फिर ये ट्रिपल जिगजैग बन रहा है WXYXZ, राइट, इन वाई वेव।
सो मोस्टली इट इज गेटिंग ओवर, बट वी नीड दिस एक्स, आइडियली एक्स वेव के ऊपर ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यस उसकी वेव फोर फाइनली, ये जो साइडवेज वेव फोर चल रही है ना इतने मल्टी वीक्स की, मंथ्स की, वो फाइनली कंप्लीट होने की कंफर्मेशन हमें ये स्विंग हाई के ऊपर ही मिलेगी, राइट। और ये ट्रेंड लाइन भी है, तो वेट फॉर दैट। ओके, कोल इंडिया क्लियर अप ट्रेंड में वापस रिज्यूम कर चुका है, राइट। सो हमने यहाँ पे 390 पे आपको एजुकेट किया था कोल इंडिया के बारे में, राइट। और अब वो वापस इम्पल्स में जाने की तैयारी कर रहा है करेक्टिव के बाद, राइट। ये एक इम्पल्स आई और वापस करेक्टिव में गया। अब ये लेवल है, ये क्या लेवल है, 428, 428, 430 के आसपास अगर वो क्रॉस होती है तो वापस उसमें नई इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी, राइट। आई मीन नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट होगी, नेक्स्ट बिगर इम्पल्स। सो वेट फॉर दैट। गेल आई थिंक कंप्लीटिंग वेव फोर, राइट। सी 1 2 3 साइडवेज फोर्थ, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन पैटर्न, क्या पैटर्न है, डब्ल्यू एक्स वाई की पैटर्न है, राइट। ये क्लियर मीन्स एनर्जी इंडेक्स में मुझे अभी दिख रहा है कि सारे स्टॉक उसमें डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई की करेक्टिव वेव कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। बट वी ऑलवेज वेट फॉर दिस स्विंग हाई टू ब्रेक। ये स्विंग हाई जब ब्रेक होगा तो हमें वेव फाई की उसमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगी। एंड दिस इज सी मल्टी मंथ व्यू, नेक्स्ट 6 8 मंथ्स का व्यू है। तो आप 6 8 मंथ्स का व्यू देख के आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड बिल्कुल मत करना भाई। जीवीएनटीडी भाई ये तो एक्सटेंडेड इम्पल्स में चल रहा है, मीन्स इसमें क्या ही बोलूं मैं, दिस इज क्लियर एक्सटेंडेड इम्पल्स, राइट। 1 2 3 4 और फिफ्थ भी एक्सटेंड हो रही है, मीन्स इसको रुकना ही नहीं पसंद है भाई, ये तो चलते ही जा रहा है। बट शॉर्ट टर्म में ओवरऑल इट इज लिटिल ओवर बट, सो आई विल वेट। आई मीन इसमें फ्रेश एंट्री तो हम नहीं करेंगे, बट दिस इज एक्सटेंडेड इम्पल्स, क्लियर एक्सटेंडेड इम्पल्स। तो देखो यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद सीधा वर्टिकल रन दिया, देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब उसने दिया, राइट। तो ये क्लियर एग्जांपल है कि ऐसे बनती है इम्पल्स, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, राइट। गुजरात गैस अब साइडवेज चल रहा है, ओके, गुजरात गैस इज गोइंग साइडवेज, प्रोबेबली कंप्लीटिंग फोर्थ वेव, राइट। सो विल वेट, सी 1 2 देन 3 देन ये फोर्थ, अभी फिफ्थ में जाने की तैयारी चल रही है, एंड वी नीड टू वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू क्रॉस, राइट। या फिर बेसिकली ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये मूविंग एवरेज, राइट, वी नीड टू वेट। जीएसपीएल सेम वे, सेम चल रहा है देखो, ओवरऑल 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ वेव करेक्टिव के बाद दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई साइडवेज, ओके। ऑर्थोडॉक्स टॉप बना था उसमें बेसिकली, अभी ये सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। सी यहाँ पे डब्ल्यू, दिस इज एक्स एंड देन वाई इज रनिंग, तो इट्स अ क्लासिक पैटर्न, यार रिलेट वेव का क्लासिक पैटर्न है ये। आई लव दिस पैटर्न्स बेसिकली, क्लासिकल रिलेट वेव पैटर्न्स बन रहे हैं इसमें। 1 2 देन ये थर्ड एक्सटेंशन में गया यहाँ पे, देन ये फोर्थ, अब फिफ्थ में जाएगा वापस वो, राइट। आई लाइक दिस पैटर्न्स। क्लासिकल रिलेट वेव कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है वो डब्ल्यू एक्स वाई की, वाई वेव में ट्रंकेशन हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली एक्स वेव में नए हाई पे जाएगा अगर, तो वाई वेव में ट्रंकेशन आएगा ही आएगा, राइट। So this is WX, X went to new high and then Y wave came down again, mostly truncated. We need to wait for the swing high to cross. Okay, about 325. इन पेट्रो एक्सटेंडेड इम्पल्स में चल रहा है, देखो ये मल्टी मंथ का, मल्टी ईयर का बेस का ब्रेकआउट आया, फिर इम्पल्स अच्छी बनी, फिर वापस करेक्टिव में गया, फिर वापस यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो अब इम्पल्स बनने की चांसेस है, राइट। यहाँ पे इम्पल्स बनने की चांसेस है, एक्सटेंडेड इम्पल्स में चल रहा है इन पेट्रो, सो कीप वॉच। हिताची एनर्जी, ये एक्सटेंडेड इम्पल्स में चल रहा है, हिताची एनर्जी, राइट। क्लियरली एक्सटेंडेड, 1 2 3 4 फिफ्थ इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग ओवर हियर, यहाँ पे फिफ्थ एक्सटेंशन में चल रहा है, ओके। आईओसी इज सिमिलर टू एचपीसीएल, राइट। देखो मल्टी मंथ ब्रेकआउट के बाद इम्पल्स बनी, फिर वापस करेक्टिव में गया, अब वापस वो इम्पल्स में जा रहा है एक्सटेंशन में, फिफ्थ, प्रोबेबली फिफ्थ वेव एक्सटेंशन, राइट। यहाँ पे वेव फाई की एक्सटेंशन में चल रहा है वो, राइट, एंड इट हैज टू गो नियर टू द चैनल टॉप, राइट, इन वेव फाई एक्सटेंशन, क्लियर एक्सटेंशन चल रही है, ओके। सो सी 1 2 देन थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ वेव साइडवेज गई, अब एक्सटेंडेड इम्पल्स चल रही है फिफ्थ में, राइट। IGL is again sideways fourth wave,
राइट, इट इज इन साइडवेज वेव फोर आफ्टर थर्ड वेव इम्पल्स, राइट। देखो क्लियर दिख रहा है कि वन टू, right, and then it is getting into now finally maybe near to the end of wave 4, बट ये वीकनेस दिखा रहा है तो हम ऑब्वियसली विल लाइक टू वेट, इसमें डेफिनेटली नहीं हम अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखो ये वेव 4 की करेक्शन मोस्टली नियर कंप्लीशन है। ओके, सो व्हाट आई विल, देखो दिस इज डब्ल्यू, देन ये एक्स हो गया, और अब वाई वेव ऑलमोस्ट कंप्लीशन को हो गई, राइट, ऑलमोस्ट डब्ल्यू एक्स वाई। सो यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाती है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर, राइट, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब वो वेव फाइव में जाने की तैयारी में, राइट। इंद्रप्रस्थ गैस, आइनॉक्स विन अगेंस्ट सी फोर्थ वेव करेक्शन चल रही है। ओके, वन टू, देन ये थर्ड एक्सटेंशन में गया, फिर अब ये फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। अब देखो लेकिन ये वीकनेस दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड जोन में है वीकली पे, बट फिलहाल वीकनेस दिखा रहा है तो वी डोंट ट्राई टू बाय बॉटम, राइट। बट पॉसिबल है वेव फॉर इसकी कंप्लीशन होने आई है। ओके, दैट इज लाइकली, बट हमें ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम सस्ता बाय नहीं करते, वी ओनली ट्रेड मोमेंटम, वी बाय ओनली मोमेंटम स्टॉक्स। तो हमारी इंटरेस्ट एचपीसीएल आईओसी जैसे स्टॉक्स में है या फिर भेल जैसे स्टॉक्स में है, राइट, जो मोमेंटम में है, या फिर कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी मोमेंटम दे रहे हैं, राइट। सस्ते स्टॉक में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, मैं एज अ वेव एनालिस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेव फोर मे बी कंप्लीट होने आई है, बट फिर भी हम बाइंग तो मोमेंटम ही वाले ही करते हैं कि भाई एक बार उसको जाने दो ना वेव फाइव में, उसके बाद ले लेंगे हम वेव फाइव की थर्ड वेव में ले लेंगे उसको, अभी नहीं। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगेन सी वेव फोर नियर टू द एंड, राइट, वन टू, सी दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, देन प्रोबेबली थर्ड, यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गई, देन फोर्थ एंड मे बी फिफ्थ इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट। सो कीप वॉच जेएसडब्ल्यू एनर्जी, राइट। अब ये देखो ये स्विंग हाई क्रॉस होगी तो हमें मिलेगा एक इंडिकेशन कि हाँ भाई अब फाइनली इसकी वेव फाइव स्टार्ट हो रही है। ओके, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, वी नीड टू वेट फॉर दैट। जेपी पावर, ओके, अब ये देखो ये बेस ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद रिटेस्ट हो रहा है 2 बार, सो मे बी इसमें कुछ पावर आने की चांसेस है, बट ऑब्वियसली बीइंग ऑपरेटर स्टॉक में हम लोग तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बट ऑब्वियसली अनलेस एंड अनटिल ये स्विंग हाई जब क्रॉस नहीं करता उसमें हम वेट करेंगे, अभी वीक है। एमजीएल अगेन सेम स्टोरी, वीक स्टॉक, सो वी विल वेट, मे बी यहाँ पे एक इम्पल्स के बाद करेक्टिव कंप्लीट हो रही है, राइट, लुक्स लाइक दिस इज वन टू, राइट, बट जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी हम वेट करेंगे। एनएचपीसी, ओके, वेव फोर कंप्लीटिंग मोस्टली, बट स्टिल ओवरऑल पैक में ये वीक स्टॉक है, तो उसको स्ट्रेंथ में आने दो, ये स्विंग हाई क्रॉस होने दो 83 के आसपास, 84 के आसपास, उसके बाद हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, स्विंग हाई क्रॉस के बाद, राइट। बट यस, लाइकली वेव फोर कंप्लीटिंग, राइट। तो एज अ मोमेंटम ट्रेडर मैं वेट ही करूंगा स्विंग हाई के लिए, राइट, क्योंकि हमें एक बार स्टॉक लेने के बाद ज्यादा वेट नहीं कर सकते हम कि भाई बैठे रहे इसमें। वैसे हम होल्ड करते हैं स्टॉक्स फॉर इयर्स भी होल्ड, बट अगर वो ट्रेंड में हो तो ही होल्ड करते हैं, राइट, ट्रेंड बनने से पहले हम उसको पिक करने की कोशिश नहीं करते हैं बेसिकली, राइट। पहले करता था मैं ये सारी चीजें, बचपन बचकानी हरकतें होती है कि बॉटम पकड़ो टॉप पकड़ो, दीज आर ऑल किड्स डू, नॉट men don't try to catch bottom top, okay, kids try to catch top and bottom, okay, जो बच्चे आते हैं इलियट व्यू में नए नए, वो टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा पैसा खो देते हैं उसमें, और उसके बाद अकल आती है कि भाई नहीं, टॉप बॉटम नहीं पकड़ना है। ओके, सो आई हैव learned through hard way, okay, एनएलसी इंडिया, यस दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा बेस बना है, अब इसमें इम्पल्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। देखो हमने एनएलसी इंडिया यहाँ पे डिस्कस किया था,
ये ब्रेकआउट से पहले। वैसे एनएचपीसी भी हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था, ये ब्रेकआउट जब हो रही थी ना मल्टी ईयर की या फिर एनटीपीसी की, सारे स्टॉक्स में हमने आपको पहले यहाँ पे एजुकेट किया था, और यहाँ पे आपको हमने वापस एजुकेट किया था कि भाई अब यहाँ पे खतरा है। ओके, एनटीपीसी में अब मुझे दिख रहा है मोमेंटम बनते हुए, तो एनटीपीसी में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। बट शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली उसकी क्या वेव चल रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब ऑलरेडी वो इम्पल्स में एंटर कर चुका है फिफ्थ की, दैट आई कैन से क्लियरली। सो उसमें अगर डिप मिलती है तो हम देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री हो सकती है एनटीपीसी में, राइट। एनएलसी इंडिया सेम वे, एनएलसी इंडिया में अभी तक ब्रेकआउट नहीं है, तो ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। ओके, विल वेट फॉर ब्रेकआउट एनएलसी इंडिया में। साइडवेज करेक्शन कंप्लीटेड, ओएनजीसी इम्पल्स में आ गया है, राइट। ये बेस ब्रेकआउट के बाद, सो ओएनजीसी डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड, फोर्थ फिफ्थ वेव इम्पल्स में ऑलरेडी आया है। ऑयल इंडिया अगेन ट्राइंग टू गेट इनटू फिफ्थ वेव इम्पल्स, तो ऑब्वियसली विल कीप वॉच। यहाँ पे बेस बना है बहुत बड़ा, राइट, और उसका ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट भी हो रहा है, अब वो वापस मोमेंटम देने लगेगा, तो बेसिकली विल बी कीपिंग वॉच ऑन दिस। पेट्रोनेट नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट्स, राइट। ये एक्सटेंडेड इम्पल्स है पेट्रोनेट में, राइट। अभी ये फिफ्थ की शायद एक्सटेंडेड इम्पल्स चल रही है, फिफ्थ वेव की, राइट। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट आ चुका है, अब ये लेवल है, ये देखो ये स्विंग हाई ब्रेक होगा तो इसमें मोमेंटम अच्छी बनेगी। पावर ग्रिड ऑलरेडी ब्रोकन आउट, राइट। वेव 5 में चल रहा है पावर ग्रिड, व्हाट सुपर्ब राइज, राइट। सो डेली में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए हम वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, राइट। बट दिस इज लाइक काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्स, राइट, जिसको हम ध्यान में रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब रिलायंस की मल्टी ईयर की वेव काउंट क्या है? सी दिस इज 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ इज रनिंग। वेव 5 में चल रहा है और वेव 5 एक्सटेंड हो रही है रिलायंस में, राइट। 1 2 1 2, राइट। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, कोविड का फॉल आ गया उसके बाद बहुत बड़ा, फिर वापस ये मल्टी मंथ की साइडवेज गई ये फर्स्ट के बाद। अब मैंने, आप पूछोगे कि यहाँ पे 1 और 2 के बाद यहाँ पे 1 और 2 क्यों लिखा है, 3 क्यों नहीं लिखा है? ये क्वेश्चन आइडियली आपको आएगा, राइट। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर इम्पल्स नहीं दिख रही है, ये डायगोनल है इम्पल और लीडिंग डायगोनल है, राइट। तो ये एक्सटेंशन में जा रहा है क्योंकि ये लो से ये हाई अगर मैं काउंट करूं तो ये ओवरलैपिंग में है, और ये अगर ओवरलैपिंग में है तो ये थर्ड वेव नहीं हो सकती एज पर रूल्स ऑफ इलेट वेव, और ये फिफ्थ भी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 और 2 के बाद फिफ्थ कैसे होगी, तो 1 और 2 के बाद थर्ड होती है, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ थर्ड बेसिकली, राइट। मीन्स 1 2 एंड देन अगेन 1 2। तो ये एक्सटेंशन में जा रहा है बेचारा, इसको भाई मल्टी ईयर एक्सटेंशन रिलायंस, राइट। बहुत उसने साइडवेज कंसोलिडेशन अभी टाइम पास कर दिया रिलायंस ने, अब एक्शन का टाइम आ रहा है शायद। आर पावर भाई इसमें वेट करेंगे हम, राइट। इसमें वीकनेस है तो बेटर वेट, राइट। इसमें है वेव काउंट लगाना भी पाप होगा। मे बी लाइक इट इज 1 2 1 2 फॉर्मिंग, मे बी, बट we don't want to try pick the bottom, so better wait is stock में SJVN fourth wave, are we completed cutting the fourth wave and ready for fifth? SJVN looks like, right, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड से वो बाउंस बैक देके आ रहा है, सो लुक्स लाइक कि वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी उसकी, और वेव 5 में जाने की तैयारी कर रहा है SJVN, राइट। सो इसमें वॉच, ऑब्वियसली विल वॉच। ये स्विंग हाई जो है 89 की, उसके ऊपर हमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगी फिफ्थ वेव की, राइट। तो ऑब्वियसली विल कीप दिस स्टॉक ऑन वॉच SJVN। सीमेंस क्लियर वेव 5, राइट। देखो 1 2, थर्ड वेव क्या एक्सटेंशन आया है, वाओ, व्हाट एन एक्सटेंडेड थर्ड वेव। फिर उसके बाद वेव 4 साइडवेज गया, राइट। आफ्टर एक्सटेंडेड थर्ड इम्पल्स वेव 4 वेंट साइडवेज, WXY or probably Y wave truncated, and now it is again heading in wave 5, so obviously we'll be interested in Siemens, राइट। ये जो स्विंग हाई है वो क्रॉस होगा तो इसमें बड़ी फिफ्थ इम्पल्स बनने की चांसेस है। सुजलॉन मोस्टली कंप्लीटिंग वेव 4, ओके, सुजलॉन मोस्टली वेव 4 कंप्लीशन दे रहा है, WXY, राइट। सी दिस इज WXY पैटर्न,
बट ये वीकनेस दिखा रहा है, तो वी विल वेट। जहां पे वीकनेस है वहां पे हम बॉटम पिक नहीं करेंगे। तो सुजलॉन में बेसिकली देखो, मेरा सिंपल फंडा है, अगर मुझे सुजलॉन में मीन्स देखना है कि एंट्री बन सकती है क्या, तो मैं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर करूंगा, वेट करूंगा। ये ट्रेंड लाइन, ये स्विंग हाई, राइट, सस्ता नहीं लेना है, क्योंकि अगर देखो अगर वो वेव 5 में जाएगा तो बहुत है भाई उसको जाने के लिए, तो विल वेट, राइट। टाटा पावर अगेन वेव 5, सेम, सी 1 2 3 4, वेव 5 में जा रहा है टाटा पावर। वाओ, एनर्जी सेक्टर में मजा आ रहा है अब मुझे। क्लियर इम्पल्स, देखो ये क्लियर रिलेटिव पैटर्न है, 1 2 3 4 क्लियर रिलेटिव पैटर्न है। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, बट दिस इज वीकली चार्ट, ओके। सो डोंट बी इन हरी। सेम टॉरंट पावर, देखो टाटा पावर, टॉरंट पावर, सेम स्ट्रक्चर है, देखो। इससे मीन्स इससे क्लियर स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता वेव थियरी में, राइट। 1 2 3 4 फिफ्थ वेव, राइट। इससे क्लियर क्या चाहिए आपको, मीन्स देर इज नथिंग क्लियर वेव काउंट देन दिस। तो जहां पे क्लैरिटी है वही आपको मीन्स देखना है, राइट। जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है वहां पे मत डालो, राइट। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी है कि भाई फिफ्थ वेव में जाएगा, ये ऑलरेडी आई मीन जा चुका है ये, राइट। तो इसमें अब मुझे देखूंगा मैं कि कहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती है शॉर्ट टर्म में, कहाँ पे मुझे डिप मिलेगी, राइट। क्लियर, मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये अब फिफ्थ वे में चल रहा है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लिविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज Harsh Dixit signing off until we meet again.